और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि एक बार फिर से सऊदी अरब पर ईरान ने निशाना साधा है। सऊदी अरब के रियाज में ड्रोन के जरिए से हमला किया है और ड्रोन में जो रिफाइनरी मौजूद है वहां पर निशाना बनाया गया है। इसके अलावा जो अमरीकी तंसीबात हैं उन्हें सऊदी अरब में ईरान ने निशाना बनाया है, तो सऊदी अरब को भी लगातार टारगेट किया जा रहा है। ईरान लगातार रियाद के ऊपर कई हमले एक के बाद एक ईरान की तरफ से किए गए। ऐसे में सऊदी अरब में भी अब लोगों में एक डर और खौफ देखा जा रहा है। इसके अलावा मशरिक़ वुस्ता में दूसरी जगहों की अगर बात करें, इस बीच एक और बड़ी खबर कतर से आ रही है, जहां पर कतर ने फौरन ईरान का जो सिफारत खाना है उसे बंद करने और उसका जो अमला है उसे वापस जाने का ऐलान एक तरह से कर दिया है। कुछ इसी तरह की खबरें तुर्की से भी आ रही है, जहां तुर्की ने भी ईरान का सिफारत खाना बंद करके सिफारत खाने का जो अमला है उसे ईरान वापस करने की बात कही और उसका हुक्म दिया गया है। और इसके अलावा आप देखिए बगदाद में भी जो रिफाइनरी है और इसके अलावा जो बड़ा एयरबेस अमेरिका का है वहां पर भी एक तरह से बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया है। कुल मिलाकर कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा है जिस दिन मशरिक़ वुस्ता के किसी इलाके या किसी शहर या किसी मुल्क पर ईरान की तरफ से हमला ना होता हो। लगातार ये हमले एक तरह से ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं और इन हमलों में मशरिक़ वुस्ता में भी काफी नुकसान एक तरह से अब तक उठाना पड़ा है और काफी ज्यादा नुकसान अभी तक एक तरह से इन हमलों में देखने को मिला है। आपको बताते चलें कि मशरिक़ वुस्ता में खासतौर से अगर कतर की बात करें, जहां पर सबसे बड़ा एक तरह से एयरबेस अमेरिका का है, उस एयरबेस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। बेन गोरियन में जो एयरपोर्ट है उसे पूरी तरह से एक तरह से ईरान ने तबाह कर दिया है। लेकिन इसके अलावा मशरिक़ वुस्ता में जितने एयरबेस अमेरिका के हैं कोई भी अब फंक्शनल नहीं रह गया है, यानी कहीं से भी अब ऑपरेशन एक तरह से अंजाम नहीं दे सकता है अमेरिका। और ऐसे में अमेरिका के सारे एयरबेस एक तरह से मशरिक़ वुस्ता में तबाह बर्बाद ईरान ने कर दिए हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि इजराइल में अब तक कई सैकड़ों लोग ईरान के हमले में मारे गए हैं, जबकि 5,000 से ज्यादा लोग ईरान के हमले में जख्मी हुए हैं। इराक में जहां पर बगदाद में हमला किया है, यहां पर कई सिक्योरिटी फोर्सेस अमेरिका के मारे गए हैं और अब तक 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है ईरान के हमलों में। जॉर्डन में अब तक 30 से ज्यादा अफराद यहां पर जख्मी हुए हैं, कई लोगों के मारे जाने की खबर है। कुवैत में तकरीबन 10 अफराद मारे गए हैं, कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। इसी तरह से बहरीन में भी 2-3 लोगों के मारे जाने की खबर है, कई लोग यहां पर जख्मी हुए हैं। कतर में कई अफराद के जख्मी होने की खबर आ रही है, जिस तरह से लगातार ड्रोन हमले हो रहे हैं। यूएई में बताया जा रहा है कि 8 अफराद अब तक मारे गए हैं, जिसमें अमेरिका के सिक्योरिटी गार्ड्स भी शामिल हैं और इसके अलावा तकरीबन 200-250 अफराद यूएई में जख्मी भी हुए हैं। ओमान में इसी तरह से कई अफराद मारे गए हैं और यहां पर भी 15 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जाते हैं। सऊदी अरब में अब तक ईरान के हमलों में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 20-25 लोग यहां पर जख्मी हो चुके हैं। तो लगातार जिस तरह से हमले हो रहे हैं, इसी तरह से यूएस मिलिट्री की अगर बात की जाए, अब तक 20 से ज्यादा अमेरिकी फौजी इन हमलों में, ईरान के हमलों में मारे जा चुके हैं, जबकि तकरीबन 500 सिक्योरिटी फोर्सेस जो अमेरिका के हैं वो एक तरह से जख्मी बताए जा रहे हैं। यानी बहुत बड़ा नुकसान अभी तक ईरान ने पूरे मशरिक़ वुस्ता में किया है। अमेरिका और इजराइल का बहुत बड़ा नुकसान किया है। और जिस तरह से इजराइल के हेल्थ मिनिस्टर ने बाकायदा रिपोर्ट जारी की है, 28 फरवरी से जब यह हमले शुरू हुए थे उसके बाद से अब तक लेकर जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने जानकारी दी है इजराइल की, कि अब तक इजराइल के अंदर 5,000 से ज्यादा लोग ईरान के हमलों के चलते एक तरह से जख्मी है। सैकड़ों अफराद इन हमलों के शिकार हुए, यानी सैकड़ों अफराद मारे जा चुके हैं। बहुत से लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं, बहुत सी इमारतें एक तरह से तबाह हो गई हैं। आईडीएफ के कई कमांड सेंटर जो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए गए हैं। बेन गोरियन एयरपोर्ट को पूरी तरह से तबाह बर्बाद ईरान के हमलों के बाद एक तरह से कर दिया गया है। बेन गोरियन एयरपोर्ट अब इस लायक नहीं रहा है कि यहां से कोई परवाज हो सके, यहां से कोई ऑपरेशन एक तरह से अंजाम दिया जा सके। तो पूरी तरह से 3 हफ्तों की जंग में ईरान ने
इजराइल की कमर तोड़कर रख दी है। इजराइल पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं उससे अमेरिका भी कहीं ना कहीं एक तरह से परेशान है। डोनाल्ड ट्रंप की अब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या कुछ किया जाए, क्योंकि जहां जहां पर पूरे मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिका के फौजी हैं, अमेरिका की तंसीबात हैं, उन हर जगहों पर ईरान की तरफ से रोजाना हमले हो रहे हैं, भरपूर तरीके से यह हमले हो रहे हैं। बल्कि यह कहा जाए कि अब जंग मशरिक़ वस्ता में पूरे शबाब पर है और ईरान पूरी ताकत के साथ अब इन हमलों का जवाब दे रहा है। ईरान पूरी ताकत के साथ अब पूरे मशरिक़ वस्ता में और इजराइल में एक तरह से हमले कर रहा है। और अब इस जंग में इजराइल ने जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं या फिर इसके अलावा जो लेटेस्ट मिसाइल हैं, जो खतरनाक और घातक जो मिसाइल ईरान के पास हैं, उनका इस्तेमाल भी ईरान एक तरह से इस जंग में कर रहा है और पूरी मजबूती के साथ ईरान इस जंग में अभी तक खड़ा हुआ नजर आ रहा है।